बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ईश पेश चटपटी चटखारेदार बीफ कढ़ाई और वो भी बिल्कुल न्यू स्टाइल। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। सबसे पहले हमने 2 बड़ी प्याज ली थी, उनको स्लाइसेस में कट करके लाइट ब्राउन करके हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम साबुत गरम मसाले में 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 5 से 6 काली मिर्चें और 2 से 3 पीस दालचीनी के लेंगे, वो हम इसी घी में ऐड कर देंगे। और गरम मसाले को तकरीबन 2 मिनट हम इसी घी में अच्छे तरीके से कड़कड़ाएंगे ताकि गरम मसाले की बहुत ही प्यारी सी खुशबू हमारी कढ़ाई में आए। 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और माशाल्लाह देखें इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू हमारे किचन में फैली हुई है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे और 1 मिनट इसे भी अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे। और जैसे अदरक और लहसुन की भी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, हम इसमें 1 किलो बीफ ऐड कर देंगे। बीफ को हमने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और ये बोनलेस बीफ है, लेकिन सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप हड्डी वाले बीफ में भी ये कढ़ाई बना सकते हैं। और साथ ही हम गोश्त में 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब नमक और गरम मसाले के साथ और हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया उसके साथ ही हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, ताकि गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन और गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छे तरीके से गोश्त में रच बस जाए। और यही खुशबू हमारी कढ़ाई की जान है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हम इसको भूनते और माशाल्लाह गोश्त अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, हमने उसका पेस्ट बना लिया है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। मसालों में हम सबसे पहले रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। बाकी मिर्च और नमक का जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम भुना और कुटा हुआ धनिया और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। स्टार्ट में जब हमने गरम मसाले को कड़कड़ाया था उस वक्त हमने ज़ीरा ऐड नहीं किया था। ज़ीरा हमने इसी टाइम पे ऐड करना है, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी इंशाल्लाह। अब हम इसे मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि टमाटर का पानी हल्का सा खुश्क होने लगे। और जैसे टमाटर का पानी थोड़ा सा खुश्क होगा हम इसमें दही ऐड कर देंगे। 5 से 6 टेबल स्पून या आधा कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। और दही ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे कि दही और टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए और गोश्त भी अच्छे से भून जाए। हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और माशाल्लाह गोश्त अच्छे तरीके से भून चुका है और ऑयल भी अलग हो गया है। और इस टाइम पे आप इस पर जो हमने प्याज फ्राई करके रखी हुई थी वो भी हल्का सा क्रश करके ऐड कर दें। हमसे उसकी वीडियो मिस हो गई है, लेकिन आप इस टाइम पे प्याज लाजमी ऐड कर दें। गोश्त की जितने अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे इंशाल्लाह हमारी कढ़ाई में उतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। जैसे गोश्त की अच्छे से भुनाई हो जाएगी हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। आप इतना पानी ऐड करेंगे गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। हमने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया है। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे नॉर्मल फ्लेम पर। 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देखें गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है और ग्रेवी भी माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसाला बनेगा। कढ़ाई में आमतौर पर मसाला ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली कोई भी यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। डिश आउट करते हुए आप इस पर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक बारीक कट करके ऐड कर दें। और माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज चटखारेदार बीफ कढ़ाई रेडी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके और मज़ीद बहन भाई भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आने वाली कोई भी यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। सबको दुआओं में याद रखें। सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।